सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारी ये यात्रा सुबह सुबह की यात्रा गुवाहाटी से शिलांग की ओर हो रही है। शिलांग जो मेघालय राज्य की राजधानी है और एक पहाड़ी पर बसा हुआ शहर है शिलांग। हिमालय पर्वत जब अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल जाता है। उन पहाड़ियों को वहाँ पर गारो, जयंतिया और खासी नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, उसी प्रकार से मेघालय खासी पहाड़ियों की श्रृंखला में है और यहाँ पर हिमालय पर्वत एंड हो जाता है। जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ में हिमालय पर्वत समाप्त हो जाता है। हिंदू कुश से हिमालय पर्वत शुरू होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फैलाव है, बहुत ऊंची चोटियां हैं, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये हम शिलांग के पास का जो कस्बा है वहाँ पहुँच गए हैं। काफ़ी ठंडा क्षेत्र है शिलांग और पूर्वोत्तर का दूसरा बड़ा शहर भी शिलांग है। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है पूर्वोत्तर का हमारा और शिलांग दूसरा बड़ा शहर है। सड़क बहुत अच्छी है और कहीं कहीं पर नई बन भी रही है। अभी सड़क बहुत तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि ये मेघालय राज्य सीमांत राज्य है और ये हम शिलांग शहर में हमने प्रवेश कर लिया है। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे हैं अभी और धूप इतनी तेज़ आ चुकी है। अब चूंकि आपको पता ही है पूर्वोत्तर में सूर्योदय भी पहले होता है और सूर्यास्त भी पहले ही होता है क्योंकि ये पूरब में है भारत के, इसलिए यहाँ सूर्योदय भी पहले होता है और सूर्यास्त भी पहले होता है। जिस शहर में अभी हमें शिलांग, यहाँ से हमारे उत्तराखंड का समय लगभग 1.5 घंटा आगे है, लेकिन घड़ियाँ उतनी ही समय बताती हैं क्योंकि जो भारत का मानक समय है उस पर ही सारी घड़ियाँ मिली हुई हैं। लेकिन यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है और शाम को रात भी अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। एक सुंदर खूबसूरत पहाड़ी शहर शिलांग, पर्वतीय शहर, सपनों का शहर भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत प्यारा शहर है। चूँकि आज हमारी ये यात्रा चेरापूंजी और उसके इर्द गिर्द जो भी व्यू पॉइंट हैं उनको देखने की है, तो शिलांग शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं लेकिन हम यहाँ शाम को रुकेंगे। शाम को हम यहाँ के बाज़ार देखेंगे। यहाँ शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी झील है शिलांग की, और शिलांग की अन्य जो भी चीज़ें हैं उनको हम शाम को देखेंगे। अभी अगर हम यहाँ रुक गए तो फिर आगे जो हाथी गुफा है या चेरापूंजी है, अन्य जो जगह हैं उनको हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर हैं यहाँ से। अभी शिलांग से वो मेघालय के सीमांत हिस्से में आती हैं। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत पर्वतीय शहर। और जिन्होंने नैनीताल देखा होगा वो एज ए नैनीताल ही इसको समझ रहे होंगे। सेम वैसा ही है, पर्वतीय वो शहर, बहुत प्यारा शहर। काफ़ी चौड़ा रोड है। शिलांग का बाज़ार, चूँकि अभी हमें बहुत आगे निकलना है, लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर आगे तक जाना है, इसलिए अभी हम बाज़ार घूम नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ हमारा फोकस आगे के व्यू पॉइंट हैं।
शिलांग में हम शाम को वापसी करेंगे और शाम को फिर हम यहाँ की मुख्य मुख्य जो जगह हैं उनको देखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत प्यारा शहर है। अगर हम देखें, सामने एक गेट दिख रहा है, वेलकम टू शिलांग कंटोनमेंट बोर्ड का ये बोर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एक आर्मी कैंट एरिया है यहाँ से शिलांग का, और यहाँ से हमें सोहरा लिखा है नीचे की तरफ। चेरापूंजी का नाम सोहरा है यहाँ लोकल की भाषा में, और सोहरा ही लिखा जाता भी है। मेघालय सरकार ने भी सोहरा ही कर दिया है। तो लगभग 60 किलोमीटर लगभग अभी चेरापूंजी है। पहले हमें चेरापूंजी जाना है, उसके बाद हमें 3-4 पॉइंट और हमने नोट कर रखे हैं, वो जो भी होंगे वहाँ जाया जाएगा। सामने पहाड़ी पर पूरा फैला हुआ शिलांग शहर दिख रहा है, ऊंची नीची खासी पहाड़ियाँ यहाँ मेघालय में। हम यहाँ से नीचे को राइट टर्न लेंगे जहाँ से ट्रक आ रहा है, क्योंकि सामने वाला हमें फिर शिलांग शहर से हमें शिलांग शहर में ही भेज देगा। इसलिए हमने चूँकि अन्य दर्शनीय स्थल जो हैं यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट वो देखने हैं, वो कवर करने हैं आज एक ही दिन में, इसलिए हम यहाँ से राइट ले लिया हमने। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और 4-5 पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं, तो उन पॉइंटों पर हम जाते रहेंगे और देखते रहेंगे खूबसूरत नज़ारे। सड़क कहीं पर तो बन चुकी है, कहीं अभी बन रही है। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं अच्छी सड़क बन चुकी है। काफ़ी ऊंचाई पर ये क्षेत्र स्थित है, और ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ खासी पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैंने पहले बताया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में हैं, और ये पहाड़ियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की तरह ऊंची तो हैं, लेकिन चपटी हैं। इन पहाड़ियों में और इधर की पहाड़ियों में इतना अंतर है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, इन प्रदेशों में भी हिमालय है, लेकिन काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और नुकीली हैं। ये ऊंची तो हैं, गहरी घाटियाँ भी हैं, ऊंची भी हैं, लेकिन फ्लैट हैं, चपटी हैं। इनमें ये अंतर है। यहाँ पर सड़क निर्माणाधीन है अभी, बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसा है, अभी बन रही है। उतने ऊंचाई पर पहले वो सड़क रही होगी, अब अलाइनमेंट के द्वारा फिट सड़क, काफ़ी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। वनस्पतियाँ भी आप यहाँ की अलग देखेंगे। दरअसल ये शहर, शिलांग शहर जो है, वो कर्क रेखा के नज़दीक है। जैसे आपको पता ही है, कर्क रेखा त्रिपुरा के बीचों बीच होकर के जाती है, तो त्रिपुरा और इस शिलांग के बीच में ज़्यादा एयर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए कर्क रेखा के नज़दीक का थोड़ा मौसम, क्लाइमेट, थोड़ा जो ये वनस्पति होती है, ये सब कुछ अलग होता है। थोड़ा खान पान भी अलग होता है। रास्ते में एक ये झील नज़र आई, आप देखें, ये मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक नहीं है। बहुत बड़ी झील है ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी झील है, और इससे बिजली बनाई जाती है मेघालय में। हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हमारे साथी लोग, हम लोग, और मेघालय में और जगह जहाँ जहाँ हम घूमे, वहाँ इतनी बड़ी झीलें नहीं दिखी,
क्या पता और हो भी सकती हैं, लेकिन झीलें हैं, बहुत छोटी छोटी झीलें हैं। छोटे छोटे जो नदियां हैं, उन नदियों पर पानी रोक के डैम बना रखे हैं छोटे छोटे। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हाईवे है और इसके नीचे से हम इधर को आए हैं। और ये पूरी जो दीवार है जिस पर नीचे की ये सड़क दिख रही है नीचे वाली, ये पूरी डैम की दीवार है, इसके ऊपर रोड है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मानव निर्मित डैम है, बांध है, और इससे बिजली बनाई जाती है। बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है ये, 4.5-5 किलोमीटर लंबा होगा। और रोड इसी के किनारे घूमती है। पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, और ये खासी डिस्ट्रिक्ट भी है, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट इसको कह रहे थे, मेघालय का। सामने झील के उस पार भी रोड है। चारों तरफ को फैला हुआ एक ये मानव निर्मित जलाशय, जिसे बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकायन, कई किस्म के उद्योग होते हैं। यानी बहुउद्देशीय परियोजना है ये भी एक मल्टीपर्पज़। इससे हम टास्क करते हैं। मछलियाँ भी हैं इसमें। सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी इसी रूट पर हमें भी उधर को जाना है। काफ़ी लंबा इस झील का एरिया है। बिल्कुल शांत एरिया है, गाड़ी की आवाज़ ही सुनाई देती है, बाकी कोई कोलाहल नहीं है। हमारे ग्रुप वाले फ़ोटो खींचने लग गए हैं। चलो मैं भी अपनी फ़ोटो खींच लूँ इनके बीच में घुस करके। भागम भाग हो गई है फ़ोटो खींचने के लिए। एक यादगार होती है। ये झील का दूसरा कोना आप देखें, लगभग वहाँ से हम 4-5 किलोमीटर चल के, 5 किलोमीटर लगभग चल के जब आए, तब ये दूसरा कोना झील का मिला। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ से चल के आए हैं। चारों तरफ झील फैली हुई है। ये जो व्यू पॉइंट आप ये दिख रहा है जो अभी है, ये मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। हम इसके जस्ट बगल पर रुके थे और वहाँ से चल कर के हम लगभग 10-15 मिनट के बाद जब यहाँ पहुँचे तो झील का दूसरा कोना दिखा, जो विद्युत परियोजना है। और बीच में टापू जैसे भी इससे बने हुए हैं और दूर दराज पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ियों पर गांव और कस्बे और शहर दिख रहे हैं। कर्क रेखा के नज़दीक ये स्थान होने पर थोड़ा गर्मी भी यहाँ है, थोड़ा मौसम भी अलग है। हम जिस मौसम से गए हैं वो मौसम भी यहाँ का अलग है। और एक जगह रास्ते में हमें बहुत सुंदर जगह दिखी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, चाय पी, और एक ये टी स्टेट है यहाँ, अपर शिलोंग टी स्टेट। वहाँ बड़ा खूबसूरत है, ये चाय का बागान है, शिलोंग सरकार का है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य ही कहें हम अंदर नहीं जा सकते आज, क्योंकि आज संडे है और संडे को छुट्टी रहती है। शायद अगर हम कल आए होते या कल आते तो हम अंदर जाते, घूमते अपर शिलोंग टी स्टेट में। ये एक हमारे साथ की मैडम हैं, सब हमारा एक ग्रुप है, 14 लोग हम गए हुए हैं। सड़क का 90% तैयार हो चुकी है सड़क, 10% कहीं कहीं पर भी शेष है। ये शिलोंग से चेरापूंजी वाली सड़क है। और एक बात और, यहाँ चाय का च का उच्चारण स में अधिक होता है, तो चाय को श्याई टाइप का हमें सुनाई दे रहा था। अब पता नहीं हकीकत क्या है। तो ये चाय पत्ती आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं।
वापसी में शाम को हम फिर शिलोंग शहर देखेंगे रात को। अभी हमें शिलोंग से बहुत आगे निकल चुके हैं। चेरापूंजी शायद यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। अभी सब घूम फिर करके वापस चाय की दुकान पे जा रहे हैं। वहाँ चाय का ऑर्डर दिया है और हम शिलोंग बाज़ार में आ चुके हैं। आप देखें शिलोंग खूबसूरत शहर। ये शिलोंग का एक शानदार तिराहा। फोटो खींचने के लिए हमारे साथी लोग। ठंड बहुत है। बहुत ही खूबसूरत शहर शिलोंग का रात का दृश्य। चूँकि क्रिसमस अभी हाल ही में बीता हुआ है, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, इसलिए पूरा बाज़ार अभी सजाया हुआ है शिलोंग का। और एक व्यस्ततम चौराहा है ये शिलोंग का, बहुत खूबसूरत सपनों का शहर अगर इसे हम कहें तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। इतनी साफ सफाई और इतना अपनापन इस शहर में। हम खूब घूमेंगे, भले ही वापसी में रात हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन घूमेंगे। साथी लोग सब तितर बितर हो चुके हैं, बिखर गए हैं। कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई सामान खरीद रहा है। होता ऐसे ही है, लेकिन फिर वापसी में सब फिर एकत्रित होके फिर जाएंगे। एक शानदार खूबसूरत शहर शिलोंग का रात का दृश्य। क्योंकि मैंने कहा था कि हम रात को वापस जब आएंगे तो रात को शिलोंग घूमेंगे, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हम अब यहाँ लगभग 2-3 घंटा पूरा घूमेंगे। वो बात अलग है कि जो दृश्य दिन में दिखाई देते थे वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इस खूबसूरत शहर को हम अपने कैमरे में, अपनी स्मृति पटल पर, अपने मन मस्तिष्क में कैद करके ले जाएंगे। ये पूर्वोत्तर का एक प्यारा शहर शिलोंग, पर्वतीय शहर। आप देखें एक शानदार शहर शिलोंग। घूमते हुए आपने वीडियो देखी, आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। अन्य वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।